जोहार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन हैं तो संघ आज झारखंड राज्य के नेटवर्क काफ़ी ख़राब है, लेकिन आज ये संदेश आप सबों के साथ साथ झारखंड राज्य के 4 करोड़ जनता को देना बहुत साथियों, नेटवर्क का काफ़ी इशू आ रहा है, पर लेकिन ये मैसेज आज आप सभी को देना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, डीजीपी झारखंड, होम सेक्रेटरी झारखंड, राज्य के तमाम आला अधिकारी और साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली आपको इस घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। ये बात जिला धनबाद की है और धनबाद के झरिया ईस्ट भगड्डी वार्ड नंबर 35 मस्जिद के पास। बहुत अफसोसजनक बात है कि पुलिस व प्रशासन आमजनों की सुरक्षा के लिए होती है, उनकी पीड़ा सुनने के लिए होती है, लेकिन एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिला है 22 अगस्त 2025 को। 22 अगस्त झरिया के ईस्ट भगड्डी में इम्तियाज अंसारी नामक व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अवैध निर्माण किया जाता है, जिस निर्माण के होने से उस नगरवासी के लोगों को रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, सार्वजनिक आयोजन अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इस संबंध में इस निर्माण को रोकने के लिए क्षेत्र के निवासियों और कुछ पास पड़ोस के निवासियों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ये निर्माण को रोका जाए। तो इसके लिए हमारे एक अच्छे वॉरियर हैं गुलफाम अंसारी। गुलफाम अंसारी ने लिखित में एसडीएम धनबाद को मामले से अवगत कराया 21 अगस्त 2025 को। वो हुआ। उसी शाम को क्या होता है कि वहाँ पे एक तथाकथित कुछ कमेटी है, मुस्लिम मुत्तहदन तंजीम ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पर गुलफाम के परिवार को बुलाया जाता है और गुलफाम के पिता नजबुल अंसारी जी को बुलाया जाता है पंचायती करने के नाम पर। उसके बाद देखिए एक समाज के बीच में भी शांति व्यवस्था का किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पे नजबुल अंसारी जी के साथ मारपीट कर दी जाती है, मामला बहुत भयावह हो जाता है। तो इसकी सूचना 100 नंबर डायल करके पुलिस को भी दी जाती है। तो पुलिस ने आने में बहुत टाइम लगाया, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस ने मामला लिया, जानकारी लिया, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद इन आवेदकों ने विश्वास करके वरीय स्तर को सूचित करने का प्रयास किया। तो दूसरे दिन 22 अगस्त 2025 को धनबाद ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष शिवलाल मुर्मू, आशीष सिंह, अहिंसा सिंह, बलराम भंडारी, गुलफाम अंसारी और नजबुल अंसारी जी एसएसपी धनबाद के चैम्बर में मिलने जाते हैं। ये हमारे शिवलाल जी, आशीष, अहिंसा, बलराम भंडारी, गुलफाम, नजबुल अंसारी जी ये जाते हैं एसएसपी धनबाद से मिलने मामले को लेकर के। तो यहाँ पे असल दुखदाई घटना होती है कि एसएसपी प्रभात कुमार जी
ये आशा नहीं थी एक आईपीएस से। वो कहते हैं सबसे पहले तो वो फ़ोन बाहर रखवा देते हैं 5 लोगों का, उसके बाद आवेदन को फेंकते हैं सबसे पहले, फिर कहते हैं मानवाधिकार सहायता संघ क्या है, सब फर्जी है, सब चोर है, बहुत दुखद। उसके बाद कहते हैं कि संस्थापक कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। उस पर एसएसपी प्रभात कुमार जी कहते हैं मानवाधिकार सहायता संघ चोर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर है। मैं ये बात जानकर दंग रह गया। प्रभात जी, आप अगर मानवाधिकार सहायता संघ के बारे में नहीं जानते हैं तो ये बात आपको नहीं बोलना चाहिए था। सबसे पहला प्राथमिकता जो आपका था आवेदकों की पीड़ा को सुनना, वो आपने नहीं सुना। मैं बताना चाहूँगा प्रभात जी, धन्यवाद एसएसपी। उस मामले को दिया हुआ आज 36 दिन हो गए ना। नजबुल अंसारी के साथ जो मारपीट हुई उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई, ना ही वो अवैध निर्माण जो हो रहा है ना ही उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई। आपने कह दिया था कि ये काम तुम लोग मत करो, ये पुलिस का काम है। मैं मानता हूँ पुलिस का काम है प्रभात जी, लेकिन आज तक उस मामले का समाधान नहीं हुआ, बल्कि ये और हो गया कि आरोपियों का हौसला और बढ़ गया और आवेदक परिवार पर तरह तरह की यातनाएं की जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और अभी 21 सितंबर को गुलफाम अंसारी के भाई पर जानलेवा हमला भी हो गया। तो मैं पूछना चाहूँगा, देश राज्य की 4 करोड़ जनता जानना चाहती है प्रभात जी कि इस तरह की पुलिसिंग से भला किसका है? जनता का तो नहीं है, कम से कम माफियाओं का हो सकता है, क्योंकि राज्य समेत धनबाद जिले में भी बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, उसके समानांतर अपराध बढ़ रहे हैं, खून खराबा आम बात है, मर्डर हो ही रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के होने के बावजूद पुलिस का अब काम रह गया है कि मानवाधिकार अभियान को रोक लगाए। प्रभात जी, पता है ये घटना जब मेरे कैडर्स ने उस दिन मुझे जानकारी दी तो सबसे पहले मैंने मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष को फ़ोन किया कि क्या आपके विरुद्ध कोई कानूनी मामला चल रहा है। मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को फ़ोन किया कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला चल रहा है, और कुछ मुख्य लोगों को मैंने फ़ोन किया, लेकिन नहीं। उसके बाद धन्यवाद एसएसपी प्रभात जी, मैंने आपको फ़ोन किया, कई बार रिंग लगाया, मुझे 2 नंबर आपके मिले थे, मैंने उस पर फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। एक फ़ोन उठा था, किसी तरह की लड़खड़ाती हुई आवाज़ आई थी, बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। मुझे दरअसल पूछना था कि आपने मानवाधिकार सहायता संघ को चोर कहा, फ्रॉड कहा, कैसे कहा? सत्यापित प्रमाण चाहिए। ये लोकतंत्र है, खुला मंच है, और इस पर आप किसी का ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ये फ्रॉड के मामले जो आते हैं, गबन के मामले आते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले आते हैं, आपको याद होगा 2005 डीआईजी पीएस नटराजन सुषमा बड़ाइक के साथ सेक्स स्कैंडल में आए थे, चर्चे में, उनको जेल भी हुई, निलंबन भी हुआ, वो आईपीएस थे। अभी रिसेंट में मनरेगा का स्कैम आया 200 करोड़, शराब का स्कैम आया 90 करोड़, जमीन का गबन आया, डीसी छवि रंजन अभी जेल में है। तो सारे गबन और फ्रॉड तो आईएएस और आईपीएस दिख रहे हैं। उसमें आपने ईमानदारी से निस्वार्थ काम कर रहे, देश सेवा की भावना से असहाय लोगों की सेवा करने वाले मानवाधिकार सहायता संघ पर चोर, झूठा आरोप ये सब लगा दिया। इससे सारे कैडर कितने आहत हुए आपको नहीं पता, क्योंकि वो लोग हैं जिनको मैं 24 घंटे में कभी भी बोलता हूं कि यहाँ पर रिपोर्ट करो तो वो खड़े रहते हैं।
निस्वार्थ सेवा देते हैं असहायों को। धन्यवाद एसएसपी प्रभात जी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये अगर हम बोलते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है। मैं चाहूँगा कि अगर आप वाकई में अगर नियंत्रण करना है तो अपराधियों को रोकिए। धनबाद में भी सरेआम बालू की तस्करी चल रही है, कोयले की तस्करी चल रही है। आपके जो कांस्टेबल हैं जिले के, वो 20-20 रुपए में लेकर वो साइकिल के जो कैरियर हैं उनको 20-20 रुपए में पास करते हैं कोयले वाले बोरों को। ऐसे कई सारे मामले हैं जिन पर पुलिस को प्राथमिकता से काम करने की ज़रूरत है। ये मुझे बहुत आहत लगा कि आप हमारे देश सेवा की भावना से हमें वंचित करना चाह रहे हैं। आप हमें आप बताएंगे, क्योंकि हम क्या है मानवाधिकार सहायता संघ, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि हम उन असहाय लोगों की मदद करते हैं, उन मुख्य धारा से विमुख लोगों की मदद करते हैं किसी वजह से जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई है, सिस्टम नहीं पहुंच पाया है। मैं बताना चाहूँगा, धनबाद एसएसपी प्रभात जी, सहायता संघ ने काम किया है तो रंजिता सुरीन, जिसको पुलिस में कंप्लेन दर्ज होने के बावजूद 3 महीने तक अगवा से मुक्त नहीं किया जा सका, मानवाधिकार सहायता संघ ने काम किया, उस लड़की को सुरक्षित ले आया घर। मानवाधिकार ने काम किया। मानवाधिकार ने काम किया तो एक दंपति जोड़े ने बेंगलोर में एक लड़की को हाईजेक करके रखा था जो जमशेदपुर सरायकेला की थी। मानवाधिकार सहायता संघ ने काम किया, 15 घंटे के अंदर वो लड़की अपने घर सुरक्षित आ गई। ये मानवाधिकार सहायता संघ ने काम किया। मानवाधिकार सहायता संघ ने काम किया तो वो बच्ची गिंदने सारंडा जंगल की 4 सालों से जो इलाज के लिए भटक रही थी, लाखों का खर्च था, मानवाधिकार सहायता संघ ने काम किया, उस बच्ची का निःशुल्क इलाज हो गया। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार जी और हम हर खास मौके पर एक मुहिम चलाते हैं। उसी मुहिम के तहत हम ठंडे के दिनों में ठंड से कोई मरे नहीं, ठंड से कोई डरे नहीं के अभियान के तहत गर्म कपड़े जमा करते हैं। उसके बाद उन बच्चों के बीच में उसका वितरण करते हैं जो कपड़े नहीं ला पाते हैं, वो ठंड से ठिठुरते हैं। उनको हम घूम घूम कर, चाहे वो स्लम में हैं, सड़कों के किनारे पर हैं, कहीं पर हैं, हम उन्हें वो कपड़े पहुंचाते हैं, जिससे एक सीजन में ही कम से कम हज़ारों लोगों को हम ये राहत दे देते हैं। और ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सा पहर है, रात के 12 बजे भी हम उनके बीच जाते हैं और सहयोग करते हैं। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो पर्यावरण दिवस या फिर हम वो नहीं देखते हैं, लेकिन अनवरत वृक्षारोपण करते हैं जिसमें हमारे सारे कैडर पार्टिसिपेशन करते हैं। और आज तक हम लोगों ने हज़ारों पेड़ लगा दिए, ये बिना फंड का, बिना रिसोर्स का। तो उसके बीच प्रभात जी आपने ऐसी बात कह दी कि मानवाधिकार सहायता संघ चोर है। हम लोग तकरीबन 60-70 हज़ार लोग मेंबर्स हैं पूरे इंडिया में, और इंडिया ही नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 25 देशों में बाहर काम कर रही है। उसके बाद आपने ये कह दिया, मैं बहुत आहत हुआ और इसलिए मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया था। काफ़ी सारा फ़ोन किया था, आपका फ़ोन उठा नहीं, लेकिन आपकी हमारी बात ज़रूर होगी, आमना सामना होगा। और मैं चाहूँगा कि अगली बार हम अच्छे कारण के लिए मिले और लोकतंत्र की रक्षा हो, जहाँ तक वो अपराध का नियंत्रण हो, सभ्य लोगों का, देश प्रेमी लोगों का नियंत्रण ना हो, उनको खुले काम करने दीजिए। क्योंकि अभी देश में ना ही कोई इमरजेंसी लगी है, क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है, और ऐसी कोई बात नहीं थी, उस पर आपने कह दिया। और सबसे बड़ी बात यह है धनबाद एसएसपी प्रभात जी कि आपने बोल तो दिया कि ये काम पुलिस का, ये हम करेंगे, तुम लोग ये बंद कर दो काम। आज 36 दिन हो गए प्रभात जी, वो झरिया ईस्ट भगड्डी में ना ही उस गलत निर्माण करने वाले व्यक्ति इम्तियाज अंसारी को रोका गया,
ना ही वहाँ से वो सामग्रियाँ, निर्माण सामग्रियाँ हटाई गई, और ऊपर से आवेदक के परिवार को डराया गया, मारा पीटा गया, जानलेवा हमला भी किया गया। इस पर रुकना चाहिए। और धनबाद एसडीएम साहब को भी लिखित में दिया गया, उनके यहाँ रिसीविंग भी कराया गया, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पे जवाबदेही प्रशासन की बनती है। हैरानी की तो बात है कि आज राज्य झारखंड जिन उद्देश्यों से के लेकर अलग किया गया था कि झारखंड वासियों के हितों की रक्षा होगी, वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हर कदम पर आवेदक घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ऑफिस के ऑफिस, थाने के थाने, प्रखंड कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय, लेकिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान नहीं के बराबर है। पता नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं ये राज्य सरकार की छवि को खराब करने का एजेंडा तो नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य की जनता पर जहाँ तक होता है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सहयोग करते हैं और मदद भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों राज्य के जो आला अधिकारी हैं वही जनता की समस्या को नहीं सुन पाते हैं। अगर 1-2 आईएएस को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन हर जगह, हर जिले में आवेदन धरे के धरे रह जाते हैं। तो लोकतंत्र का फोकस उन सब में होना चाहिए। और झरिया थाना की कार्यशैली पर क्या कहें। झरिया थाना की कार्यशैली ऐसी है कि वहाँ पे वो भी संविधान बता देते हैं, वो बताते हैं कि संविधान मत सिखाइए हमको, लेकिन वही लोग आवेदन देख लेते हैं, मामला लिख भी लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो संविधान, जो देश का कानून आपको सैलरी लाने के लिए अधिकृत करता है, तो वही देश का कानून आपको जनता को सेवा देने के लिए भी प्राधिकार देता है। सेवा का अधिकार भी पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं जो ये हो रही है, प्राथमिकता वहाँ पे होनी चाहिए। और ऐसा है कि एक आईपीएस का जो चैम्बर होता है ना, एक आम जनों का इतना बड़ा राहत की जगह होती है कि अब लगता है कि हमने अगर थाने में हमारी बात किसी ने नहीं सुना तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन वो शायद पहला ऐसा मामला होगा कि एसपी साहब ने मामला नहीं सुना और आज तक वो मामला लंबित है और आवेदक परिवार डरे सहमे है और उस दिन के बाद से वो और डर गए। सहजता से समझने वाली बात है कि इसमें उन गलत करने वालों का कितना मनोबल बड़ा होगा। और यही वजह है कि अब गुलफाम अंसारी, नजबुल अंसारी और शहबाज अंसारी के ऊपर जानलेवा हमला भी हो गया। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा धनबाद एसएसपी प्रभात जी कि कृपया अपराध नियंत्रण पर काम किया जाए। देश प्रेमियों जो निस्वार्थ देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज के असहाय लोगों को मदद करना चाहते हैं, उन्हें सेवा से वंचित मत करिए। वो सही भी नहीं है, लोकतांत्रिक भी नहीं है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं देखता हूँ कि इस संदेश का कितना सफल हो पाता है मुझे पता नहीं, पर मैं आशा करूँगा, क्योंकि लोकतंत्र ही ऐसा एक उपहार कहेंगे, एक वरदान कहेंगे कि जहाँ पे आमजनों की समस्या सुनी जाती है और समाधान भी होता है। तो मैं उसी परिकल्पना के साथ मैं आपसे आशा करूँगा कि ज्ञान में लिया जाए और जो वहाँ पर लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए विधि सम्मत। तभी जाकर लगेगा कि आपकी जो बातें थी कि ये पुलिस करती है और उसके लिए पुलिस है, वो बात सार्थक होगी। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा। और उसके बाद हमने ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में भी रेज किया है, डायरी नंबर 20994/IN/205 करके। लेकिन पता नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी क्या
ये एसपी का मामला है करके मामले को अब तक संज्ञान में नहीं लिया और कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है, ये भी मुझे दुखद है। मुझे राष्ट्रीय मानवाधिकार से भी कहना है कि प्लीज़ आम जनता के दुख का शमन होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार से भी आम जनों का भरोसा उठ जाएगा। और ये सब चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये संदेश आप लोगों तक पहुँच रहा होगा, और अगर संदेश मिलता है तो कृपया करके मामले पर संज्ञान लें। और मैं चाहूँगा कि वो झरिया ईस्ट भगड्डी में एक फर्जी तरीके से एक पंचायत कमेटी चलाई जा रही है, मुस्लिम मुत्तहदन तंजीम, जिसमें कुछ संचालक जो है मनमानी तरीके से मोहल्ले वासियों को डराते धमकाते हैं। और फिलहाल गुलफाम अंसारी भी उसी साजिश का शिकार है। वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, इसके लिए वो पता नहीं क्या साठगांठ कर रहे हैं, चाहे किसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो अपना उत्पात झरिया ईस्ट भगड्डी में मचा रहे हैं। तो ये स्वीकार्य नहीं है। धनबाद पुलिस और प्रशासन, ये स्वीकार्य नहीं है। इस पर आपको संज्ञान लेना होगा और विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी। वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक परिवार जो पिछले 36 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा है और हर पल एक डर के साथ गुजर रहा है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मारपीट तो हो गई, चाकू से हमला भी हो गया, रुपए भी छीन लिए गए, पता नहीं अगली बारी क्या गोली चलेगी हम पर। तो क्या धनबाद पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं पर गोली चलने का इंतजार कर रही है? पुलिस और प्रशासन पर आमजनों का भरोसा बना रहे, इसके लिए मैं जिला प्रशासन धनबाद से निवेदन करूंगा, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि आम जनों को इस तरह की यातना ना दी जाए। वो आवेदन दे रहे हैं, लिखित आवेदन दे रहे हैं, तब तो कम से कम उनके मामले पर संज्ञान होना चाहिए। चलिए, ट्विटर के मामले को शायद आप नहीं देख सकते होंगे, आवेदक आपके यहाँ जा रहा है, वो भी अगर निराश चला गया तो बहुत बड़ा सवाल होगा पुलिस के पौरुष पर, सवाल होगा सिस्टम पर कि आखिर ये सिस्टम किस उद्देश्य से स्थापित की गई है। पुलिस के दफ्तर हैं, आला अधिकारियों के कार्यालय हैं, आखिर वो उनका काम क्या है लोकतंत्र में, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और ये सवाल बढ़कर आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं। आप सभी को राज्य की स्थिति पता होगी, लोग चारों तरफ से आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, अत्याचार बढ़ेगा, ये आंदोलन भी बढ़ेगी। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं अगर लगातार किसी क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन आमजनों को यातना दे रही है तो उसका असर सरकार की छवि पर पड़ेगा, लोग सरकार को टारगेट करेंगे। ये कहना है जिला प्रशासन धनबाद के हाई प्रोफाइल प्रोपेगेंडा में तो एनकाउंटर तक हो जा रहे हैं। सूर्या हंसदा, एक सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डा, सूर्या हंसदा का एनकाउंटर तक हो गया, जिसमें कई सारे लूफल नज़र आए। एनकाउंटर मैनुअल भी उसमें पूरी नहीं किया गया। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो साहब, कम से कम आम जनता आवेदन करते हैं, कम से कम अपराधी तत्वों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का दोहराव ना हो, इस तरह की कोई व्यवस्था पर बात होनी चाहिए। राज्य की जनता ये आशा रखती है प्रशासन से। राज्य की जनता नहीं चाहती है, वीआईपी ट्रीटमेंट की आस नहीं रखती है, वो इतना बस चाहती है कि वो आवेदन लेकर जाए तो उसके आवेदन पर सुनवाई हो। तो ये विनती है मेरी पूरे मानवाधिकार सहायता संघ की ओर से, राज्य की जनता की ओर से, कि जहाँ पर हम सहयोग मांगे, जनता सहयोग मांगे,
उनको सहयोग मिलना चाहिए। और मुझे ताज्जुब तो ऐसा लगा कि आपने सवाल कर दिया मानवाधिकार सहायता संघ क्या है। आप मुझे ताज्जुब है कि मैं एक झारखंड वासी हूँ, मैं बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर से मदद मांगता हूँ किसी मामले पर, वहाँ से मदद मिल जाती है। यूपी झांसी के एसपी से मदद मांगता हूँ, वहाँ मदद मिलती है। उन्नाव के एसपी से मदद मांगता हूँ, वहाँ से मदद मिलती है। कानपुर के एसपी से बाकायदा एसपी साहब कंप्लीट डिटेल के साथ रिपोर्टिंग देते हैं ट्विटर पर। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य की पुलिस राज्यवासियों के निवेदन को क्यों नहीं सुन पाती है? सवाल है, और ये सवाल बार बार पूछा जाएगा अगर इस स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं आहत हूं धनबाद एसएसपी प्रभात जी की कार्यशैली से, उनके व्यवहार से। आप अपराध नियंत्रण करिए, आप देश प्रेमियों को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ठीक है, आपने गार्जियन के तौर पर इनको कुछ सीख दिया होगा, मार्गदर्शन दिया होगा, लेकिन उस मामले पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वो दफ्तर आमजनों के आवेदनों को देखने के लिए है। वो आमजनों के आवेदनों को ना देखकर, हम तो देखते हैं साहब कि बड़े बड़े माफिया, जुआरी, अड्डेबाज पुलिस थानों में बैठते हैं बड़े शान से। वहीं पर आमजनों को 2 मिनट भी नहीं दिया जाता है, या फिर दिया जाता है तो जो 22 अगस्त को हुआ, हमारे 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को डरा कर धमका कर निकाल दिया गया कि कार्रवाई करेंगे कर कर। अगर कार्रवाई बनती है तो धनबाद पुलिस मानवाधिकार सहायता संघ पर मुकदमा दर्ज करे। हम स्वागत करते हैं, ये खुला प्रस्ताव देते हैं। किसी भी स्तर से अगर आप जांच करना चाहेंगे, आप जांच करें, लेकिन अनावश्यक परेशानी ना करें। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। तो मुझे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड व्यवहार लगा वो। तो इन्हीं शब्दों के साथ, संदेश के साथ, मैं आशा करूंगा कि दोबारा ये चीज़ें ना हो, वरना हम आपसे बात करेंगे। इस बार कॉल करेंगे, और कॉल करेंगे, हम आशा करेंगे आप हमसे रिसीव करें और बात करें। अगर कोई समस्या है आप बताइए, मुकदमा बनता है तो मुकदमा भी दर्ज करिए, जवाब देंगे हम। साहब, जो 200 करोड़ का गबन करके भी बेल पर बाहर आ जाता है, तो हम तो अपने पॉकेट से पैसे देकर आम आदमियों को, गरीबों की मदद करते हैं। आप हमसे हमारे देश सेवा की भावना छीनना चाहते हैं? दुखद है, चिंताजनक है। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरत में हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग किया जाता है किसी मामले को लेकर, और संबंधित पुलिस पदाधिकारी या फिर प्रशासन को टैग किया जाता है, उसके बावजूद मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। फिर भी कहते हैं कि हम साहब हैं, हम करेंगे। डिजिटल दौर है, उस पर भी ट्विटर का कोई मोल नहीं है, ट्विटर के संदेश का कोई मोल नहीं है। तो कम से कम लिखित आवेदन का तो मोल दीजिए। जनता के सवाल नहीं तो बढ़ते जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, चारों तरफ से आएंगे। सड़क नहीं है कई क्षेत्रों में, बताइए वहां पे लोग कैसे करते होंगे। फिर भी हम वहां जाते हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को याद होगा CNTSPT का वो दौर, जहां पे आंदोलन इतना उग्र था कि अच्छे अच्छे अधिकारी किसी क्षेत्र में जा नहीं सकते थे, बुंडू तमाड़ के क्षेत्र में, जहां पे 150 पुलिस वालों को हाईजैक कर लिया गया था। हम वहां पर गए भी, लोगों को मोटिवेट भी किया, और वहां से सुरक्षित आ भी गए प्रेम से। 24 घंटे 150 पुलिस वालों को हाईजैक करके रखा गया था। तो हम उस समर्पण के साथ काम करते हैं। धनबाद SSP प्रभात जी, फिर आपने कह दिया कि मानवाधिकार सहायता संघ चोर है, फर्जी है, फ्रॉड है। मेरी समझ से बाहर है। UPSC पढ़ने में हजारों किताबें पढ़ी जाती हैं,
कम से कम उस पर इस तरह का कहीं नहीं होता है। ये अशोभनीय है। एक आईपीएस के तौर पर आपका व्यवहार एक अशोभनीय है। तो ऐसी चीज़ों का दोहराव ना हो, मैं आशा करता हूँ। और दोहराव होगा तो हम सवाल करेंगे, बार बार करेंगे। और इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से परमादेश आएगा। हम आपसे बात नहीं करेंगे, मैंडामस आएगा। क्योंकि आम जनता का अधिकार और आज़ादी सिर्फ इतना नहीं है कि साल में 2 बार तिरंगा फहरा दें और 5 वर्ष में 1 बार मतदान करके हम वोट करें और किसी भी राह चलते लोगों को सांसद विधायक बना दें। समाजवासियों को, नागरिकों को सेवा पाने का भी अधिकार है। वो सवाल करेंगे, सेवा नहीं मिलेगी वो सवाल करेंगे। आप जवाबदेही रखते हैं, पदधारी होने के नाते आपको जवाब देना होगा और समाधान भी करना होगा। अब देखिए, अभी हर दिन कोई कलेक्टर कहीं 2 करोड़ के साथ ईडी की गिरफ्त में चला गया, एसीबी ने पकड़ लिया, सीबीआई ने पकड़ लिया। फिर वहां पे आपने मानवाधिकार सहायता संघ को चोर कह दिया। मैं कहना चाहूंगा, मानवाधिकार वो मंच है जिसने कई असहाय, आशाहीन लोगों को जीने की राह दी, विश्वास दिया। मान्यवर सोनू सिंह जी बहुत कुछ नहीं होंगे पैसे से, लेकिन उन्होंने जो एक मंच दिया है मानवाधिकार सहायता संघ का, उससे कई असहाय लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर मिला। एक अनुशासन है मानवाधिकार सहायता संघ, समर्पण है। और हम बता दें कि यहाँ पे जो मिसकंडक्ट करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, हम उन्हें निष्कासित भी करते हैं। आपके धनबाद से हमने एक साथ में 25 लोगों को निष्कासित किया। राज्य भर से जब भी जरूरत पड़ी, हमने मिसकंडक्ट जिसने किया, हमने उसको निष्कासित किया। 1 सेकंड मिसकंडक्ट की खबर मिलती है, हम दूसरे सेकंड उसको निष्कासित कर देते हैं। फिर वहां पे आप कहते हैं मानवाधिकार सहायता संघ चोर है। ताजुब। तो खैर, आज हम लोग ये संदेश यही रहेगा। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस मामले का समाधान हमारा मकसद है, आमजनों को परेशानी ना हो। गुलफाम अंसारी, नजमुल अंसारी जी, शहबाज अंसारी या फिर ऐसे कोई भी आवेदक आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और कृपया करके एसडीएम धनबाद के कार्यालय में 21 अगस्त की तारीख में वो अवैध निर्माण को लेकर एक लिखित आवेदन जमा है, उस पर कार्रवाई करें और गलत को रोकें। क्योंकि उस निर्माण से कई लोगों का हित अहित जुड़ा हुआ है। वो निर्माण हो जाता है तो कई वो गरीब गुरबा वहाँ पे रहते हैं, उनके शादी ब्याह में परेशानी होगी, एक आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो इसलिए वो बिना परमिशन जो काम कर रहा था, इस पर इसने लिखित आपत्ति जताया तो गुलफाम ने गलत कहा किया। तो किसी भी माध्यम से, और मैं सभी आप जो राज्यवासी जो सुन रहे होंगे, मुझे मेरे परिचित हो परिचित ना हो, अगर सुन रहे हैं तो ये राज्य के 4 करोड़ जनता के हित की बात है। ये आज हर जगह पे जनता, तकरीबन हर थाने में पुलिस की कार्यशैली से आहत है। आप जाएंगे पुलिस थानों में तो पहले तो वो रिसीविंग नहीं देंगे, फिर बोलेंगे रिसीविंग का क्या करोगे, फिर बहुत ज़्यादा होता है तो बोलेंगे कि संविधान मत सिखाइए, कभी बोलेंगे पुलिस को काम मत सिखाइए। काम तो करिए साहब, आप काम के लिए बैठे हुए ना, हम आपको सिखाने के लिए नहीं। हम अपनी पीड़ा लेकर गए हैं, आवेदन लेकर गए हैं। हम आपसे सवाल ना करेंगे तो क्या हम नक्सली से जाकर करेंगे? कहीं भी चले जाइए, आम लोग जाएंगे तो उनको महीनों घूमना पड़ता है। फिर आम आदमी बेचारे सोचते हैं कि अब हम क्या जाएंगे, हमारी कौन सुनेगा। और गौर करिएगा जरा, जब वोटिंग का समय आता है, 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर तक लगाकर एक दिव्यांगों को भी आप मतदान करवाते हैं। 'तो व्हीलचेयर त
तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र उनको सेवा देने की भी गारंटी देता है, सिर्फ मतदान करने की बात नहीं करता है। तो मैं क्या बात करूंगा धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार जी से। मैं राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं निवेदन करूंगा कि महोदय कृपया राज्य में इस तरह की कुछ भी मामले आते हैं तो संज्ञान लें, क्योंकि देखिए हर आम आदमी के पास पैरवी नहीं होता है, तो बेचारे पैरवी के बिना उनको मदद नहीं मिल पाती है। और पैरवी नहीं होगा तो फिर क्या उनको मदद नहीं मिलेगी? कोई भी उनको मारकर चला जाएगा, जमीन छीन कर चला जाएगा। बहुत दुख होता है। हमें क्या लगा है, सबसे दुख तब होता है जब वो बोलते हैं कि सर हमारी मदद करिए, लोग मार रहे हैं, मेरा घर छीन रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, मेरी बेटी को छेड़ रहे हैं, मेरी बेटी स्कूल जाती है तो तंग करते हैं। उन सब की बात सुनता है मानवाधिकार सहायता संघ और स्पॉट वेरिफिकेशन करके एक्शन भी लेता है, कार्रवाई भी करता है। फिर प्रभात जी ने कह दिया कि मानवाधिकार सहायता संघ चोर है। आज 36 दिन हो गए साहब। इस मामले को लेकर मैं मानसिक रूप से बहुत आहत हूं। मैं इसलिए आहत हूं कि मेरे उन 5 कैडरों को दर्द हुआ, दुख हुआ उनको। मैं इसलिए आहत हूं कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हम मानवाधिकार संघ करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे। एक थोड़ा सा मिसबिहेवियर के वजह से एक थोड़ा सा छोटा सा चूक हुआ और लोग इतने आहत हो गए, परेशान हो गए। आज तक वो डरे सहमे हैं। तो बताइए कि जंगल राज की तरह एक पुलिस का पूरा सिस्टम है शहर में, जिले में, उसके बाद अगर नागरिक इस तरह से परेशान रहेंगे तो लोकतंत्र सवाल करेगा, जनता सवाल करेगी। और कृपया आम से आम व्यक्तियों की मदद करें, क्योंकि आम आदमी के पास पैरवी नहीं है। जिस तरह से आम आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर वोट दिलवाया जाता है, उसी तरह से बेचारे आम आदमी अगर कोई आवेदन लेकर जाए तो उनकी मदद होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस का दफ्तर हो, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो। हम तो हमेशा देखते हैं कि साहब लोग डिग्निटी मेंटेन करने से बाहर ही नहीं आते। अरे हम तो एसडीएम हैं, हम तो बीडीओ हैं, हम तो सीओ हैं, हम तो थाना प्रभारी हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो इसका असर 2029 के चुनाव में फर्क पड़ेगा और वर्तमान कई सारे विधायकों को सदन तक पहुंचना मुश्किल होगा। आप अभी हाल के दिनों में मात्र 25 दिन पहले नेपाल का हाल देख सकते हैं, किस तरह से कौतूहल मचा वहाँ पे। बांग्लादेश देख सकते हैं, इंडोनेशिया देख सकते हैं। तो ये मेरी शिकायत है, क्योंकि आमजन आहत हुए और इनका समन होना चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए। और मैं आशा करूंगा पुलिस पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा रहे, पुलिसिंग अच्छी रहे, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कई बार ऐसे नौबत भी आए कि हमने गश्ती पुलिस दल की टीम को मदद किया, मॉब हिंसा से बचाया, क्योंकि वो हमारा सामाजिक कर्तव्य है। हमने बचाया, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी को बचाया। धार्मिक मामले में वो आई, 4 लोग लेकर आई, 500 लोगों ने घेर लिया जगन्नाथपुर थाना चाईबासा के मामले में। एक एएसआई को पुरजोर मार भी पड़ी, हमने उनको बचाकर निकाला। हमें क्या लगा था, क्या जरूरत थी, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी थी। कई सारे ऐसे वारदात हुए जहां पर एक दूसरे का सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सामुदायिक पुलिसिंग के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस आम जनों के बीच अपना विश्वास बना सकती है। तो ये बातें लोकतांत्रिक है। मेरा धनबाद एसएसपी प्रभात जी से कोई निजी वैमनस्यता नहीं है। लोकतंत्र आहत हुई, इसलिए हम आपसे ये बातें कह रहे हैं और आशा भी करते हैं कि ये बातें होनी चाहिए। गुलफाम की मदद होनी चाहिए विधि सम्मत, नहीं तो क्या करेगा गुलफाम, क्या खुद से कार्रवाई करेगा? इसके लिए लोग हैं।
विभाग है, संबंधित विभाग है, तो उसी के मुताबिक उसने आवेदन दिया और उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी जाता, मैं भी संबंधित पदाधिकारी को बोलता, लिखित देता। तो लोकतंत्र में लोक सेवक और जनता एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन चीज़ों को, इन व्यवस्था को भली भांति मजबूती देने का काम किया जाए और राज्य की जनता खुशहाल रहे, एक दूसरे का सहयोग हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं संदेशों के साथ आज का मैं ये संवाद यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर से मैं संबोधित करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, डीजीपी झारखंड, माननीय महामहिम राज्यपाल झारखंड, माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार जी, मामले पर संज्ञान लिया जाए और आवेदक को विधि सम्मत मदद किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं देवराज हिस्सा, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार सहायता संघ झारखंड, आपसे विदा लेता हूं और इन्हीं उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ कि कल हम चलेंगे एक बेहतर भविष्य की ओर, पुलिस और पब्लिक मिलकर, सरकार और पब्लिक मिलकर एक दूसरे के परस्पर सहयोग करते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय संघ, विजय संघ, वंदे मातरम। थैंक यू। और एक बात, अगर किसी भी आमजन को, नागरिक को मेरा संदेश में कहीं भी गलत लगा होगा तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं और आप सब भी अपील करें कि सरकार में अगर कोई भी पदधारी है, पुलिस है, प्रशासनिक है, वो आमजनों की मदद करे। इसलिए इस ट्वीट को, इस संवाद को आप रिट्वीट करें, उन्हें टैग करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करें, झारखंड पुलिस को टैग करें, संबंधित डीसी को टैग करें और बाकी मिलकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ना है, देश को बड़ा बनाना है। देश बढ़ेगा जब नागरिक और लोक सेवक मिलकर चलेंगे, ना कि अलग अलग चलेंगे। तो इन्हीं संवाद के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।